हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका सावकार नवले है। मेरा क्लिनिक वर्ल्ड क्लास डेंटल क्लिनिक ये पुणे के इफ्सी रोड पे लोकेटेड है। तो आज का जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो स्पेशली उन पेशेंट के लिए है उनको जिनको फ्लोरोसिस का इशू होता है। तो क्या होता है फ्लोरोसिस और क्या रीज़न से फ्लोरोसिस क्यों होता है और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज डिस्कस करूँगी। तो पहले कि डेंटल फ्लोरोसिस यानी क्या होता है एग्जैक्टली। डेंटल फ्लोरोसिस यानी अगर दांतों को फ्लोराइड उनके डेवलपमेंट एज में, परमानेंट डेंटिशन के डेवलपमेंट एज में जो पैदा होते ही या पैदा होने से पहले से लेके 8 साल की उम्र तक जो होता है उसमें अगर फ्लोराइड का कंटेंट बॉडी में ज़्यादा मिल जाए या दांतों को ज़्यादा मिल जाए तो जो प्रॉब्लम होता है उसको डेंटल फ्लोरोसिस बोलते हैं। उसमें दांतों का बाहर वाला सरफेस जिसको इनामल बोलते हैं और उसके अंदर वाला सरफेस डेंटिन, इसमें ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं जिससे बाहर का सरफेस बहुत वाइट पैची अपीयरेंस जैसे दिखने लगता है, या कभी कभी अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो ब्राउनिश स्टेन्स आ जाते हैं या फिर दांतों के ऊपर धब्बे धब्बे आ जाते हैं। इसको डेंटल फ्लोरोसिस बोलते हैं। तो क्या कॉमन रीज़न है डेंटल फ्लोरोसिस के? सबसे पहला और सबसे कॉमन वाला रीज़न है कि ओवरऑल वाटर में फ्लोराइड का कंटेंट ज़्यादा होना। ये कौन से केसेस में होता है? इंडिया में फ्लोराइड बेल्ट है जहाँ पे ओवरऑल लैंड में ही, वाटर में ही फ्लोराइड ज़्यादा है। वहाँ के फ्लोराइड बेल्ट के अंदर जो भी लोग रहते हैं वहाँ पे लोगों के दांतों में मोस्टली फ्लोरोसिस दिख के आता है। तो ओवरऑल अगर ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोराइड का कंटेंट ज़्यादा है तो फ्लोरोसिस हो सकता है। सेकंड, डेंटिफ्राइसिस या टूथपेस्ट कभी कभी बच्चे निगल लेते हैं और ये अगर बहुत फ्रिक्वेंटली होता रहता है या खाने लग जाते हैं पेस्ट को या माउथ रिंसेस को तो उससे भी फ्लोरोसिस हो सकता है। तो ये कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से फ्लोरोसिस होता है। थर्ड होता है कि फ्लोरोसिस का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। फ्लोरोसिस के बेसिकली 4 to 5 टाइप्स है, पर मैं 3 इसमें ही सिंप्लीफाई करके बताऊंगी, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड वाला हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि 25% से लेके कम तक का टूथ सरफेस अगर वाइट पैचेस से कवर्ड है तो उसको माइल्ड बोलते हैं। मॉडरेट यानी 50% से भी ज़्यादा दांतों का सरफेस अगर वाइट पैचेस से कवर्ड है या ब्राउनिश पैचेस से कवर्ड है तो उसको मॉडरेट बोलते हैं। सीवियर यानी ये स्टेन्स इतने ज़्यादा सीवियर है कि ब्राउन हो गए या दांतों के ऊपर धब्बे जैसे आ गए तो उसको सीवियर बोलते हैं। अगर माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कैटेगरी में हम अगर फ्लोरोसिस को डिवाइड करते हैं तो उसका ट्रीटमेंट भी उसके अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाता है। माइल्ड केसेस में जहाँ पे पीछे वाले दांत इन्वॉल्व है, जब पेशेंट बात कर रहा है तो वो दिख के नहीं आ रहा है, तो ऐसे केसेस में कभी कभी पेशेंट को बोला जाता है अगर पीछे वाले दांत दिख नहीं रहे तो ट्रीटमेंट नहीं करते तो भी चलेगा। ओके, अगर सेम प्रॉब्लम आगे वाले दांतों में है तो उस टाइम पे वो वाइट पैचेस दिख के आना अच्छा नहीं लगता। तो माइल्ड केसेस में जहाँ बहुत कम पैचेस है तो वैसे केसेस में टीथ वाइटनिंग भी एडवाइस किया जाता है। वो विद द हेल्प ऑफ लेज़र किया जाता है या केमिकल से किया जाता है। केमिकल और लेज़र टीथ वाइटनिंग का प्रोसीजर एग्जैक्टली सेम ही होता है, खाली लेज़र में हम लेज़र के साथ वो जो मटेरियल यूज़ करने वाले हैं टीथ वाइटनिंग के लिए उसका पेनिट्रेशन बढ़ाते हैं। और बहुत सारे पेशेंट में टीथ वाइटनिंग के बाद जो सेंसिटिविटी, माइल्ड सेंसिटिविटी डेवलप होती है वो विथ लेज़र काफ़ी कम होती है। तो मोस्टली हमारे क्लिनिक में हम पेशेंट को लेज़र टीथ वाइटनिंग एडवाइस करते हैं माइल्ड फ्लोरोसिस के केसेस में। सेकेंड होता है कि अगर दांतों के ऊपर पैची अपीयरेंस आ गया, मॉडरेट केस है, तो वैसे केस में दांतों का खाली बाहर वाला लेयर ट्रिम करके उसको रिप्लेस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ आइदर रेजिन या कंपोजिट हम उसको बोलते हैं, या फिर लैमिनेट्स या विनियर्स। लैमिनेट विनियर्स या कंपोजिट विनियर्स होता है कि जिसमें दांतों का ऊपर वाला जो सामने से दिखने वाला लेयर है उसको ही खाली हम रिप्लेस कर रहे हैं। ओके, ये काफ़ी थिन और काफ़ी कम अमाउंट में दांतों का सरफेस का ट्रिमिंग होता है। वही अगर सेम पेशेंट को सीवियर हो जाता है फ्लोरोसिस जिसमें दांतों के सभी सरफेस इन्वॉल्व है तो ऐसे केस में दांतों के टोटल 4 सरफेस होते हैं, एक सामने वाला, साइड वाला और पीछे वाला। तो ओवरऑल सरफेस का ट्रिमिंग किया जाता है और उसको कैप से रिप्लेस किया जाता है जिसको डेंटल क्राउन या डेंटल कैप्स बोलते हैं।
तो माइल्ड मॉडरेट सीवियरिटी के हिसाब से 3 ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ मैंने डिस्कस की। टीथ वाइटनिंग आइदर विद द हेल्प ऑफ केमिकल और लेज़र टीथ वाइटनिंग। सेकेंड, मॉडरेट केसेस में अगर सिंपल एक वाला सरफेस ही रिप्लेस करना है तो कंपोजिट से कर सकते हैं या फिर लैमिनेट या विनियर से। और सीवियर वाले केसेस में जहाँ पे दांतों के सभी सरफेस को रिप्लेस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ क्राउन या फिर डेंटल कैप। तो होप इस वीडियो द्वारा आपको ये एनालाइज करने में या मदद हुई होगी कि फ्लोरोसिस क्या होता है, किसकी वजह से होता है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।